हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित पे। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे हैं और इसमें क्या टॉपिक चल रहा है, पॉलिनोमियल। तो आज इसका तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बेसिक देखा था, दूसरे में हमने टाइप्स देखा था जो डिग्री पे बेस्ड था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। तो सबसे पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं जीरो का मतलब क्या होगा पॉलिनोमियल में। तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जीरो वो वैल्यू होती है पॉलिनोमियल में जिसके लिए पी एक्स जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होगा ए पॉलिनोमियल का जीरो, ये पॉलिनोमियल जीरो वो वैल्यू होता है जिसके लिए पी एक्स क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, अगर सिंपल में बोला जाए तो जब पॉलिनोमियल में किसी वैल्यू को पुट करने पर, मतलब एक्स की वैल्यू जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, उसमें अगर वैल्यू कुछ पुट किया जाए तो टोटल अगर सम करेंगे तो जीरो हो जाए। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स कि जब पॉलिनोमियल में किसी वैल्यू को पुट करने पर आंसर जीरो आए, वही उसका जीरो होता है। ठीक है, तो अब ये तो इसके बारे में हो गया, अब इसको सॉल्व करके देखते चलिए। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे एक्स की हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसको पुट करने में पी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए। तो चलिए देखते हैं हमें करना क्या है, पी एक्स इक्वल टू जीरो लाना है। तो पी एक्स क्या है, एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो एक्स अब माइनस 5 इधर है, इसको इस साइड ले जाएंगे, एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कि 5 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, इसका वैल्यू जीरो आ गया। तो पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का जीरो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 6। तो चलिए आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके देखिए कि आप लोग कर पा रहे हैं, और कमेंट में आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं 10 सेकेंड रुकता हूँ आपके लिए, आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं तो कर रहा ही हूँ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो 2x इज इक्वल टू क्या,
6 इस साइड चला जाएगा, कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो इधर जाएगा तो +6 है, इधर आएंगे तो ये -6 हो गया। तो अब यहाँ पे 2x की जब x करना है तो दोनों से 2 से डिवाइड कर देना, ये हो गया, तो ये गया ये गया 3 बार में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x इजिकल टू क्या आ गया, -3 आ गया। तो इसका जीरो क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल -3, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट आपको लगे, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, चेक वेदर 2 इज ए जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x² -4। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना है कि जो 2 है वो इस वैल्यू मतलब x की जगह पर अगर 2 है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x की जगह पे 2 करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है, px इज इक्वल टू x² -4। तो x की जगह पे क्या आ गया, 4, माफ करें 2। तो अब x जहाँ पे वहाँ पे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर -4, तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो सिंस आंसर 0 आया, 0 आया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 2 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। 2 इसका पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आते हैं कि चेक वेदर दिस, चेक वेदर दैट। तो जो वैल्यू चेक करने को बोला जाए, जैसे कि यहाँ पे 2 चेक करने को बोला गया, तो 2 को सीधा यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ और होता है या इक्वेशन कुछ और होता है, तो जो वैल्यू होता है उसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट करने में अगर आंसर 0 आ गया तो वो नंबर जो दिया हुआ वो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर वो उसका नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने जीरो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट देखा और क्वेश्चंस भी देख लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, जैसे फैक्टर थ्योरम समझ लेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको एग्जाम में आएगा और प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपका मतलब मैथ्स स्ट्रांग होगा और आपको आगे चल के बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।